ये रात हमारे लिए एक बड़ी आशीष की रात है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह आज रात हमारे बीच में है और जब वो आया है तो बड़ा काम यहाँ पर होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ेंगे और एक वचन मैं आपको देना चाहता हूं बाइबल में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 19वें वचन में जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे समय में देखते हैं जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह, कौन जी उठा? सब बोलिए, कौन जी उठा? जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद, मैं वहीं पे रुक जाता हूं बार बार। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ? अगर आप विश्वास करते तो हाथ उठाएं। और लिखा जब यीशु जी उठा, अपने जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह आया और आकर खड़ा हुआ। पढ़िए 20 अध्याय उसका 19वां वचन। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा और जो यीशु के चेले थे एक ऐसे कमरे के अंदर बंद थे जहां उन्होंने दरवाजों को, द्वार को बंद किया हुआ था। ऐसे कमरे के अंदर वो यीशु जिसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसके कहने से कब्र से पत्थर हट गया और कब्र खुल गई और यीशु कब्र से बाहर आया। मतलब उसको कोई कब्र में रोक नहीं सका। सुनिए ध्यान से। और फिर यीशु जी उठने के बाद चेलों के पास आया और लिखा द्वार बंद थी। और प्रभु यीशु मसीह उस समय जब द्वार बंद थे, दरवाजा बंद था, हम जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो हम दरवाजा खुलने के बाद प्रवेश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह बंद दरवाजों से भी एंट्री कर जाता है। और बंद दरवाजा था तो कौन आया? यीशु। वेरी गुड, कौन आया? यीशु। जब यीशु आता है तो बड़ा चमत्कार होता है। और यीशु मसीह जी उठने के बाद उस कमरे में आया जहां चेले डर के मारे दरवाजा बंद करके बैठे हुए थे। किसके कारण? शैतान क्या पैदा करता है? डर। लेकिन बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर। और वर्ष में 365 दिन होते हैं, साल 365 दिन होंगे ने। अगर लीप वर्ष हो तो 366 दिन होते हैं। एवरी डे, हर दिन एक वचन मेरे और आपके लिए दिया गया है और वो ये है मत डर। लेकिन फिर भी परिस्थितियां और हालात डर को पैदा करते हैं। अगर आप यीशु के हैं और आप डरते हैं, बाइबल में लिखा है उनसे ना डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। आपके अंदर अगर शैतान का डर है तो मरोगे, पब्लिक का डर है तो मरोगे, लेकिन यहोवा का डर बुद्धि का मूल है। लिखा है यहोवा का भय बुद्धि का
मूल है। और फिर लिखा उसके डरवैयों को किसी भी वस्तु की कभी घटी नहीं होती। हालेलुया। तो प्रभु से डरोगे तो हर जरूरत पूरी करता चला जाएगा। परमेश्वर से डरोगे तो आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। लेकिन चेले यहूदियों के डर से कमरे में बंद थे, यहूदियों के डर से कमरे में बंद थे। यीशु की मृत्यु हो चुकी है, यीशु मसीह मर गया, लेकिन चेलों ने सुना था मरने से पहले कि मैं, यीशु ने कहा था, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और चेले उस वचन को भूल गए, चेले उस वचन को भूल गए। शैतान डर पैदा करता है, वचन को भुलाने के लिए हमेशा पीछा करता है। आपके पास जो सबसे कीमती है वो परमेश्वर का वचन है। और अगर कोई आपकी कीमती चीज चुरा के ले जाए, आपको नींद नहीं आती, लेकिन आपको मालूम है आपके पास सबसे कीमती परमेश्वर का वचन है। और कभी भी शैतान को वचन चुराने ना दे। और वचन प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब यह नहीं कि वो शैतान यीशु को चुरा सकता है, नहीं नहीं। शैतान यीशु को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया है और उसको हरा दिया है, और वो हारा हुआ है। और लिखा यीशु आया और उनके बीच में आकर खड़ा हो गया। पढ़िए। हाँ, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। वो आकर खड़ा हो गया। कौन आया चेलों के पास? यीशु। ध्यान से सुन लेना, कौन आया? यीशु। कौन खड़ा है उनके पास? यीशु। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपके रिश्तेदार हमेशा आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके परिवार के लोग हमेशा आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, आपकी पत्नी आपके साथ सदा खड़ी नहीं रहेगी। वो भी कभी शायद आपको बोल दे अब मैं और आपके साथ आगे चल नहीं सकती। आपका पति आपके साथ सदा आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, आपके दोस्त आपके साथ सदा खड़े नहीं रहेंगे, आपके परिवार के लोग पड़ोसी आपके साथ सदा खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन यीशु ही एक ऐसा गुरु है जो मर के जी उठा, और वो जी उठने के बाद हमेशा के लिए आपके साथ खड़ा है, क्योंकि उसने कहा मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन आपके साथ खड़ा नहीं रह सकता। और जब वो आपके साथ खड़ा होगा तब आपके पास अशांति नहीं, शांति होगी। और उसने चेलों से कहा, आशीष क्या लिखा है? उसने कहा तुम्हें शांति मिले, शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्यों कहा? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का। सब बोलिए जब यीशु आता है, शांति। सारे बोलिए, सब बोलिए, जब यीशु आता है तो मन में सुकून आता है, मन में सुकून आता है, शांति आती है, शांति आती है, आनंद आता है। आनंद आता और जब वो आता है, बोलिए मेरे पीछे, जब यीशु आता है तब डर भाग जाता है। भाग जाता है। तो आपके अंदर कौन है? यीशु। डर और यीशु दोनों नहीं रह सकते, शैतान और यीशु दोनों नहीं रह सकते। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे को भगाने के लिए लाइट की जरूरत है, और जब लाइट आएगी, रोशनी आएगी, जब लाइट आएगी तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे हो लेता है वह कभी अंधकार में ना चलेगा। जब यीशु आपके अंदर आएगा डर जाएगा, जब यीशु आपके अंदर आएगा शैतान जाएगा, जब यीशु आपके अंदर आएगा अशांति जाएगी, शांति आएगी। क्योंकि बाइबल कहती है वो शांति का राजकुमार है, वो तो खड़ा है आपके साथ, वो जगत के अंत तक आपके साथ खड़ा है। क्या आप यीशु के साथ अंत तक खड़े रहेंगे? कितने लोग वादा करते हैं
मैं आखिरी प्राण देने तक भी यीशु के साथ खड़ा रहूंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो विश्वासियों के लिए, नए लोगों के लिए, एक पास्टर के लिए, एक प्रीचर के लिए, एक प्रॉफिट के लिए, एक वर्शिपर के लिए, हर एक मेंबर के लिए है। और खड़े रहना केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, खड़े रहना हर एक सेवक के लिए भी है। बड़े लोग डर के मारे विश्वास में गिर गए, बड़े लोग विश्वास से भटक गए, बड़े लोग डर के मारे यीशु से दूर चले जाते हैं, पब्लिक से डरते हैं, लोगों से डरते, शैतान का डर, कई ऐसे हालातों का डर। लेकिन बाइबल कहती है सब डरपोक आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। आपको डरना नहीं है, शैतान कितना भी डराए, आपने एक ही बात बोलनी है, मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। यदि वो आपके साथ खड़ा है तो बाइबल के उस वचन को मैं देना चाहता हूं, लिखा संग्राम यहोवा का है और डरो मत, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया। कौन लड़ेगा? जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकल कर आए और वो रास्ते में थे, और जब वो रास्ते में थे उनके सामने लाल समुद्र था। निर्गमन 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। इस्राएली डर गए। सुन रहे तुसी मैनू? किससे डर गए? पीछे एक बड़ी सेना, उससे डर रहे हैं। आगे लाल समुद्र है, पानी से डर रहे हैं, लेकिन भूल गए हैं पानियों को बनाने वाला मिस्र से निकाल कर लाया है। पानियों पे चलने वाला मिस्र से निकाल कर लाया है। पानियों को बनाने वाला मिस्र से निकाल कर लाया है, गुलामी से निकाल कर लाया है। विश्वासियों ध्यान से सुन लीजिए, आपके सामने परिस्थितियां कैसी भी क्यों नहीं हो रही, हालात कैसे भी क्यों नहीं बने हुए, चारों तरफ पंजाब और इंडिया के हालात कैसे भी क्यों नहीं बन गए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपको शायद आगे भी मौत दिखाई दे रही है और पीछे भी मौत दिखाई दे रही है। याद रखिए, इस आगे बढ़ने से और पीछे मुड़ने से हमेशा मौत ही दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं, ये जो आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन मिस्र के राजा की सेना है। इस्राएली डरे हुए हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। ध्यान से सुनना, लेकिन उसी भीड़ के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो उस टीम को चला रहा है, और वो इधर ध्यान दो, इधर देखिए, जो मिस्र से उनको निकाल कर लाया है, जिसको ड्यूटी दी गई है, जिसका नाम मूसा है, और मूसा उनको मिस्र से निकाल कर लाया है। उसी भीड़ के बीच में एक व्यक्ति जो बोल उठा और इस्राएलियों से कहने लगा। 13 और 14 वचन पढ़े, क्या लिखा है? मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। सब बोलो, डरो मत। सब बोलो, डरो मत। जोर से बोलो, डरो मत। क्यों कहा? क्योंकि सब डरे हुए थे। क्यों कहा? क्योंकि सब डरे हुए थे। जब आप मोबाइल को आप खोलते हैं, कई प्रकार की खबरें आपको सुनाई देती हैं। वहां ये हो गया इन मसीहों के साथ, मसीहों पे ये हो गया, यहां अत्याचार हुआ, वहां अत्याचार हुआ। ये चीजें डर को पैदा करती हैं। लेकिन आज के समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस्राएल का परमेश्वर, सेना का यहोवा परमेश्वर है। इस्राएल का परमेश्वर
आज भी वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को टुकड़ों में बांट दिया, जिसने इस्राएलियों को मरने नहीं दिया, जिसने इस्राएलियों के लिए रास्ता बना दिया, जो इस्राएलियों को मिस्र में से निकालकर समुद्र के टुकड़े करके दो भाग करके सूखी जमीन से पार ले गया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपको मरने नहीं देगा और वो आपके साथ खड़ा है और वो ही आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं, आपको मृत्यु से नहीं डरना, आपको परमेश्वर से डरना है। और जब आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर अपने आप आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा और वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, आमीन बोलिए। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, डरो मत, डरो मत, सब बोलो डरो मत। और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े, बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े। जब कमरे बंद थे यीशु आया, आकर बीच में खड़ा हो गया, जेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। वापस उसी वचन को पढ़ के इधर आएंगे। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 19वें वचन में लिखा है, वहां यीशु आकर खड़ा हुआ। यहां मूसा ने इस्राएलियों से कहा, खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। बाइबल में कई जगह चुप रहने के लिए लिखा है, बाइबल में कई जगह चिल्लाने के लिए लिखा है, कई जगह आगे बढ़ने के लिए लिखा है, कई जगह ठहरे रहो लिखा है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यही ठहरे रहो, और वो आगे बढ़कर भूमि पर गिर गया और घुटनों को टेककर आंसुओं से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, यही रुके रहो। विश्वासियों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के खादम जो आपको वचन देते हैं, आप उसके अनुसार चलते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर का संदेश कहता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप मरेंगे नहीं, अनंत जीवन को प्रवेश करेंगे और एक दिन स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। और यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। और आगे लिखा है, और यह कहकर उसने अपना हाथ, और यह कहकर, सारे सुनो, वो जी उठया तीसरे दिन मुर्दिया चो, उन्हें अपना हाथ और अपना पंजर, अपना पंजर और अपना पंजर उनको दिखाए, उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए, तब चेले को देखकर आनंदित हुए। बाइबल में लिखा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आप में से किसी ने यीशु को देखा? लेकिन हम क्या करते हैं? कितनों विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है? हालेलुया। कौन आकर खड़ा हुआ? जोर से बोलो, कौन खड़ा हुआ? मैं बाइबल से एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मरकुस 10 अध्याय उसके 46, 47 और 52 वचन तक लिखा है, जब यीशु और उसके चेले यरीहो से निकल रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। रास्ते में एक ऐसा अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा हुआ भीख मांगा करता था। अंधा है, कभी उसकी आंख से उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन वो चिल्लाने लगा, वो बोलने लगा और कहता है, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने चुप रहने के लिए कहा, पर अंधा चुप नहीं हुआ। लेकिन जब मूसा ने इस्राएलियों को चुप रहने के लिए कहा, वो चुप हुए। सुनो, इस्राएलियों को आज्ञा देने वाला एक नबी है
और अंधे को रोकने वाली पब्लिक है। आपने नबियों की सुननी है, पब्लिक की नहीं। समझ आई कि नहीं? कितनों को समझ आई? चर्च में ही उठ के लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको बहकाएंगे, आपको उल्टी सीधी शिक्षा देंगे, आपको आपके पास्टर के अगेंस्ट, कलीसिया के विरोध में खड़ा करेंगे, लेकिन आपको उनकी नहीं सुननी जैसे अंधे ने नहीं सुनी। जब आप लोगों के नहीं सुनेंगे अंधे की तरह, भर्तमई की तरह, तो चमत्कार आपको ढूंढने के लिए, पाने के लिए यहां से इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां बैठे हैं, वही आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। और अंधा, बड़े लोग आज भटक रहे हैं चमत्कारों के पीछे। अंधा चुप नहीं हुआ। आपकी बाइबल में लिखा होगा कि वो चुप हो गया, किसी भी बाइबल में नहीं लिखा। वो और भी जोर से चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा। मैं तो पूछना चाहना, ओनू किसी ने रौड़ा पाउन ली क्या सी के आप ही पा रहा सी? वेरी गुड। कि यीशु ने ओनू झिड़किया? कि यीशु ने ओनू चुप कराया? कि यीशु ने क्या तू चुप कर जा? पब्लिक कहती तू चुप कर जा, पर वो चुप नहीं होया। मैं बाइबल चो अज तुहानू बोलण दे बारे, डर दे बारे, खड़े रहन दे बारे, चुप रहन दे बारे एक बड़ी सामर्थ नू बयान करना चाहना। आज अंधा और भी चिल्लाने लगा, हे यीशु। आशीष 47 वचन पढ़ना, मरकुस 10:47-47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वह ये सुनकर के यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा। देखो दाऊद की मूसा ने कहा चुप रहो। अंधे को कोई चुप कराने वाला, वो फिर भी चुप नहीं हो रहा। और यीशु एक जगह कहते हैं, अगर ये चुप हो जाए पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया बोलिए। मैं विश्वासियों आपको कुछ बता देना चाहता हूं। आज की रात चुप रहने की रात भी है और चिल्लाने की रात भी है। आज की रात डर को भगाने की रात भी है और आज की रात आत्मिक क्षेत्र में खड़े रहने की रात भी है। अगर आप भटके हैं, आप गिर गए हैं, आप डगमगा गए हैं, डर ने आपके अंदर विश्वास को कमजोर कर दिया है, आप गिर गए हैं, बाइबल कहती धर्मी जन गिरा नहीं रहेगा। अगर वो गिर भी जाए तो यहोवा उसे उठाकर खड़ा करेगा। और मूसा ने इस्राएलियों से कहा खड़े रहो, खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। निर्गमन 14:13-14 में लिखा है, और उद्धार के काम को देखो। हालेलुया। कैसे खड़े रहो? तुसी दस सकते हो मूसा नूं ये गल क्यों कहनी पई भी चुपचाप खड़े रहो? क्योंकि इस्राएली गुड़गुड़ाते थे, गुड़गुड़ाते थे और कहते थे, जब भी परिस्थितियां बिगड़ती थी, मिस्र च कबरा नहीं सी, की कहते सी, इत्थे मरन लई लेके आया आ। उनको सामने भी मौत दिखाई दे रही है, पीछे भी मौत दिखाई दे रही है। शायद आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, परिस्थितियां अच्छी नहीं है, चारों तरफ आपको मौत दिखाई दे रही है और हालात बिगड़े हुए हैं। आपको डरने की जरूरत। कितने कहते मैं नहीं डरूंगा? मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਗਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, अगे अगे चलदा। कौन 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 चलदा? यीशु। किन्ने नूं विश्वास है वो अगे अगे चलदा? तू चर्च ना जाई, तू चर्च ना जाई, तेनों नहीं पता माहौल कितना खराब है। तू चर्च ना जाई। गीत पता केड़ा गाउंदे? जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चल, तू ना जाई। लखों लख दूत मेरे रखी नहीं ओ थले दा, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। पातशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असी लावांगे। थोड़ी लाया कर, तेनों नहीं पता माहौल खराब हो ही जाता है। अन्ने नूं क्या चुप कर, कहंदा माहौल जिद्दां दा भी क्यों नहींगा, मैं चुप नहीं होना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और होर ऊंची ऊंची कहन लगा, हे यीशु। दो प्रकार का अंधापन है, एक शारीरिक, एक आत्मिक। एक आंतरिक मनुष्य है, एक बाहरी मनुष्य है। पंजाबी च कहां, एक बाहरला मनुष्या, एक अंदरला मनुष्या। ते अन्ने दियां बाहरलियां अखां खुलण तो पहला अंदरलियां खुल चुकियां सी। ते जिहदियां अंदरलियां अखां खुल जांदियां ना, ओनू कोई माई दा लाल चुप करा नहीं सकदा, तां ना चुप नहीं होया। उसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, उसने कभी न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ा, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, पर जानता है कि यीशु मसीह दाऊद की संतान है, जानता है कि यीशु मसीह दया का सागर है, जानता है कि वो क्षमा की खान है। इसलिए कहता है यीशु नासरी। नासरी का मतलब वो जानता है कि वो नासरत का निवासी है। हे दाऊद की संतान, वो जानता है कि वो दाऊद के खानदान से आता है, वो जानता है कि वो दया का सागर है। इसलिए कहता यीशु मुझ पर दया कर। उसने पैसा नहीं मांगा, लोगों से पैसा मांगता था। उसको मालूम है भिखारी को, बर्तमई अंधे को। बर्तमई नाम का अर्थ है इज्जतदार खानदान का पुत्र, अच्छे परिवार का सदस्य। अंधा होने के कारण भिखारी था, लेकिन शॉर्ट में एक उदाहरण दूंगा। इज्जतदार परिवार का सदस्य रोड के किनारे बैठा है। रोड के किनारे तब तक ही बैठा है जब तक लोगों से मांगता था, लेकिन जिस दिन यीशु से मांग लिया, उसने रोड में से उठाकर पब्लिक के बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब यीशु खड़ा होता है, लिखा है जब अंधा चिल्ला रहा था, यीशु भीड़ में चलते चलते खलो गया, खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? किसके लिए? अंधे के लिए। किसके लिए? अंधे के लिए। आज रात यीशु मसीह आपके लिए आपके पास खड़ा है, एक एक व्यक्ति के लिए खड़ा है। लेकिन आज की रात डर को बाहर फेंके और यीशु को पुकारे। जब यीशु को पुकारेंगे, वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। उसके लिए भीड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए एक आदमी कीमती है जो कहता है यीशु मुझ पर दया कर। और उसमें से आप एक हो सकते हैं। उसने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। प्रभु यीशु खलो गया, सब लोग खलो गया। कौन? एक ट्रांसलेटर ठहर कर कहा, एक ट्रांसलेटर खड़े होकर कहा, एक ट्रांसलेटर रुक कर कहा, एक ट्रांसलेटर यीशु मसीह ने
ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ आओ। एक बंदे ने कौन खलो गया? जकई गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा हुआ, भीड़ साथ जा रही है, कौन खलो गया? किसके लिए खलो गया? जोर से बोलो। जब जकई के घर में यीशु चला गया, जकई को यीशु ने कहा झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। जकई झट नीचे उतर आया। चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। और यीशु मसीह जकई के घर में चला गया और यीशु बैठ गया और जकई खलो गया। यीशु बैठ गया और जब भीड़ के साथ जा रहा था, अंधा बैठा था, यीशु खलो गया। जब चेले डर के मारे कमरे में बंद थे, बैठे हुए थे, यीशु आया और बीच में आकर, आज दी रात कौन खलो गया? कौन खड़ा थे? कितने विश्वास करते आज रात यीशु यहाँ खड़ा है? हालेलुया।